चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम एचपी पटवारी की जो मैथ का सिलेबस उसको हम कवर करेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ एचपी पटवारी का जो मैथ का सिलेबस है वो क्या है। तो सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम करेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या होता है। आपने बचपन से ही नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, मतलब फर्स्ट क्लास से हमको नंबर के बारे में सिखाया जाता है। नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 जो हमारे काउंटिंग में आता है। तो जो हमारा पहला टाइप्स बनता है, मतलब प्रकार बनता है नंबर सिस्टम का, वो क्या बनता है, वो बनता है सबसे पहले जो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है, मतलब नाम से ही पता लग रहा है नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो पहले से ही है हमारे पास, मतलब नेचुरल है। जैसे काउंटिंग है, विच आर इन अवर काउंटिंग प्रोसेस, दिस नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारी काउंटिंग प्रोसेस में आते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं 1 से जो स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जो चलते हैं वो हमारे सारे जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अब हम अगले टाइप्स पढ़ते हैं, वो है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास 0 से स्टार्ट हुए। होल का मतलब है पूर्ण संख्या। मतलब पहले तो हमारे पास काउंटिंग थी 1 से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा हमारी जो काउंटिंग है वो पूरी नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं। इसलिए आप इसको याद रखने की ट्रिक है, पूर्ण संख्या है जब हमारे पास 0 आ गया तो हमारी जो है पूर्ण संख्याएँ कंप्लीट होगी, मतलब हमारी संख्या पूर्ण होगी। अप टू इन्फिनिटी मतलब जिसमें 0 होगा वो हमारी पूर्ण संख्या होगी, ये चीज़ आप याद रखना। अब हम आगे करते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स होते हैं जो हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्याएँ, जो 2 से विभाजित होती है, जैसे 2 4 6 8, मतलब ये 2 से पूरी कट जाती है, तो इसको बोलते हैं एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं इवन नंबर्स। तो अब हम करेंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विषम संख्याएं, जो कि हमारी 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 3 1 3 5 7। ये जितने भी नंबर है ये हमारे 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे, इट मीन्स ये कौन से हो गए, ऑड नंबर्स। अब हम करते हैं आगे बात प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। आपने सबसे पहले बस एक चीज़ याद रखनी है, इसमें प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। इसमें बस आप एक चीज़ याद रखना, जो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। जैसे कि हमारे पास है 2, जो हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारे पास इवन भी है और प्राइम भी है, तो होता है 2 और इटसेल्फ एंड डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। 3 भी जो है खुद से ही डिवाइड होता है, बस 3 से होता है और 1 से होता है, विच आर डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड 1। अब हम अगला जो टॉपिक है वो हमारा अगला जो टाइप है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप सबको पता ही होगा, 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो रैशनल नंबर हमारे पास वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर आर दो नंबर विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एंड इसकी एक कंडीशन है, जो Q है वो हमारा नेवर इक्वल टू 0। Q जो है हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ये है हमारा रैशनल नंबर की कंडीशन है कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त क्या है कि Q कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 1/0 है, P/Q के फॉर्म में तो है लेकिन 0 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं माना जाएगा। वैसे ही हमारे पास 3/2 क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या है। मैं कोशिश करूँगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करवाने की। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। हमारा नंबर सिस्टम का टाइप है वो है हमारे पास इरेशनल नंबर। ये हमारा लास्ट टाइप है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच वी कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताती हूँ कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हमें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि माना कि 2 है, 2 हमारे पास इरेशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि इसे हम
इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जो हमारे पास मतलब सिंपल रियल नंबर होते हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होता है। और दूसरी जो इसकी एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास 9 तो हम सॉल्व करते, जैसे हमारे पास 5 है, 5 को जो हम सॉल्व नहीं कर, अंडर रूट जो 5 है इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो अंडर रूट 4 है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 बाहर आ गया, ये बन गया 2, इसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये है रैशनल, और जिसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे होता है इरेशनल। होप करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये है हमारे पास ये हमारे पास नंबर सिस्टम के सारे टाइप। इरेशनल नंबर एक बार दोबारा देख लो जिनको समझ नहीं आया। अब जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या है, एन इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। पहली बात ये बोल रहा है कि जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न एज अ सिंपल फ्रैक्शन। वही बात है जो मैंने आपको बोला था, इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे हमारे पास रैशनल नाम से ही पता चल रहा है कि रैशनल होता है रेशो, और इरेशनल लग रहा है मतलब रेशो में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ 3/2 है, 3/2 रेशो है, लेकिन ये तो रैशनल होगा, लेकिन जो पाई है इसको हम अपॉन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास ही रैशनल नंबर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टाइप्स क्यों पढ़ाई है। टाइप्स इसलिए पढ़ाए गए आपको नंबर सिस्टम को, क्योंकि जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी बेस पे होगा। जो हमारे पास पटवारी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं। जैसे जीरो क्या है, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन की, जीरो कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, या कौन सा नंबर है। तो इस टाइप के हमारे पास जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट कराया। तो हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था आज वो था हमारा नंबर सिस्टम के ऊपर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।